क्या आप जानते हैं कि मनोज वाजपेयी जब पहली बार फ्लाइट में बैठकर विदेश गए तो रास्ते में ही बेहोश हो गए थे। जी हाँ, ये बड़ा ही दिलचस्प किस्सा है मनोज वाजपेयी का, जो कि मूल रूप से बिहार के हैं। गांव में उनकी पढ़ाई लिखाई हुई, उन्होंने दिल्ली में कॉलेज किया और उसके बाद जो है एनएसडी में एडमिशन लिया और वहाँ से एक्टिंग का सफ़र शुरू हुआ। बॉलीवुड में काफ़ी स्ट्रगल किया, 10 लोगों के साथ एक चौल में रहे, लेकिन उसके बाद किस्मत ने साथ दिया और वो बन गए भीखू मात्रे। भीखू मात्रे बनने के बाद मनोज वाजपेयी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज वो बॉलीवुड के सबसे टैलेंटेड एक्टर्स में से एक है। भले ही उनके पास स्टारडम नहीं है, वो जादू नहीं है जो सलमान, शाहरुख, अक्षय के लिए लोग उमड़ते हैं, लेकिन उनकी एक्टिंग स्किल ऐसी है कि जब वो पर्दे पर आते हैं तो उनके साथ दिखने वाले तमाम स्टार्स जो है कहीं ना कहीं उनके सामने फीके पड़ जाते हैं। तो आज मैं आपको सुनाऊंगी मनोज वाजपेयी की कहानी। मनोज वाजपेयी के जो दादाजी थे वो रायबरेली यूपी के रहने वाले थे और उनका परिवार जो है वहाँ से उठकर निर्वासित होकर बिहार गया था। मनोज वाजपेयी का जन्म हुआ था 23 अप्रैल 1969 को। बिहार का एक वेलवा इलाका है, वहाँ पे उनका जन्म हुआ था। उनके पिता किसान थे, 5-6 भाई बहन। मनोज वाजपेयी के गांव में ही उनकी पढ़ाई लिखाई हुई, लेकिन बाद में चलकर वो दिल्ली पहुँचे और दिल्ली में उन्होंने जो है एनएसडी में एडमिशन लिया। एनएसडी के ज़रिए जो है बहुत अच्छी मंझी हुई एक्टिंग तो करते थे, उनको वहाँ पर उनकी अच्छी ट्रेनिंग हुई और उसके बाद वो मुंबई पहुँचे। काफ़ी उन्होंने जो है प्लेज वगैरह किए। उसके बाद उनको लगा कि अब जो है फिल्मों में जाकर काम किया जाए, तो पहली बार उनकी फिल्म आई थी 1994 में, बैंडिट क्वीन में पहली बार वो जो है दिखाई दिए थे। उस फिल्म में उनका छोटा सा रोल था डकैत का, लेकिन उन्होंने अब उस रोल्स में जो है अपनी पहचान बनाई। उसी के बाद साल 1998 में आई थी उनकी फिल्म सत्या। सत्या जो है देखा जाए तो जो साउथ के हीरो चक्रवर्ती है उनके लिए राम गोपाल वर्मा ने ये फिल्म बनाई थी। फिल्म का हीरो था सत्या, लेकिन जब आप सत्या फिल्म का नाम सुनते हैं तो आपके जहन में जो है चक्रवर्ती हीरो नहीं आते बल्कि भीखू मात्रे आता है। वो फिल्म जो है पूरी तरह से मनोज वाजपेयी की होकर रह गई। वैसे तो उस फिल्म में उर्मिला भी थी, लेकिन उस फिल्म को जो है पूरी तरह से मनोज वाजपेयी ने अपना बना लिया। भीखू मात्रे बनने के बाद बॉलीवुड में बहुत बड़े बड़े एक्टर्स के साथ उन्होंने अच्छी अच्छी फिल्में की। जुबैदा फिल्म में उनके काम को बहुत पसंद किया गया, पिंजर फिल्म में उनको बहुत पसंद किया गया, शूल फिल्म में वो रवीना टंडन के हीरो बने, अक्स में उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ स्क्रीन शेयर किया और उनके सामने कहीं भी पीछे नहीं रहे। इसके अलावा गैंग्स ऑफ वासेपुर में भी मनोज वाजपेयी छाए रहे और वहीं वेब सीरीज़ की दुनिया में जो है मनोज वाजपेयी सबसे बड़े हीरो हैं। फैमिली मैन शो से जो है वो बिल्कुल दर्शकों के दिल में छा गए। नाम आप जैसे उनकी फिल्मों के या फिर उनकी सीरीज़ के नाम जब हम गिनने लगेंगे तो बहुत देर हो जाएगी। चलिए आगे की कहानी बताते हैं। मनोज वाजपेयी ने जो है एक बार जो है वो पहली बार विदेश यात्रा पर गए थे। प्ले करने के लिए उनको जो है पेरिस जाना था। पहली बार वो विदेशी फ़्लाइट में बैठे थे। वहाँ जो है फ़्लाइट के अंदर जो है शराब सर्व की जा रही थी। तब उनको लगा कि अच्छा इसके लिए मुझे पैसे देने पड़ेंगे, तो जाते समय तो उन्होंने कुछ भी ड्रिंक नहीं लिया। लौटते समय उनको पता चला कि फ़्लाइट में जो है जो भी उनको ड्रिंक दिए जा रहे हैं वो फ्री में है। जब फ्री का नाम सुना उन्होंने तो उन्होंने खूब सारी शराब पी ली और इतनी पी ली कि वो जो है फ़्लाइट में ही बेहोश हो गए। तो ये कहानी हाल ही में मनोज वाजपेयी ने एक इंटरव्यू में बताया कि किस तरह से जो है पहली बार जब वो विदेश गए तो उनको पता नहीं था कि फ़्लाइट में जो भी खाना पीना मिल रहा है या जो ड्रिंक्स ऑफ़र किए जा रहे हैं, इसके लिए उनको जो है उनको लगा था कि मुझे पैसे देने पड़ेंगे और फ़्लाइट में बहुत ज़्यादा महंगा होगा। लेकिन लौटते समय उनको पता चला कि नहीं, फ़्लाइट में जो है जो भी मिल रहा है वो मुफ्त में मिल रहा है। तो उसके बाद से उन्होंने इतनी शराब पी ली कि वो बेहोश हो गए और उनको बड़ी मुश्किल से जो है फ़्लाइट से उतार करके एयरपोर्ट तक लाया गया था। तो ये मनोज वाजपेयी ने बताया। इसके अलावा उन्होंने पेरिस का एक और किस्सा बताया कि वहाँ पर जब वो डिनर कर रहे थे तो चॉपस्टिक से उनको जो है चाइनीज़ खाना था खाने को दिया गया, तो वो खा ही नहीं पा रहे थे। तब वहाँ पे उनको बड़ी झिझक फील हुई, तो एक लेडी ने आके उनको बताया कि आप इस तरह से खाइए तो सही रहेगा, क्योंकि इससे पहले जब भी मनोज वाजपेयी कुछ उठाए तो वो उनके मुँह में ना जा कर के है ज़मीन पर गिर जाए, तो बड़ा वो झिझक रहे थे वहाँ। लेकिन वहाँ बैठी एक विदेशी महिला ने उनको समझाया कि आप इस तरह से खाएँ तो आप धीरे धीरे जो है वो सीख गए वहाँ पर। अब मनोज वाजपेयी की निजी ज़िंदगी की बात करते हैं। मनोज वाजपेयी जब मुंबई आए थे तो बहुत स्ट्रगल किया उन्होंने, बहुत स्टूडियोज़ के चक्कर लगाए, कितने फिल्म मेकर से मिले। कई लोगों ने कहा कि तुम्हारा चेहरा जो है हीरो टाइप का नहीं है, तुम हीरो बनने का मत सोचो। एक बार तो एक फिल्म के सेट पर जो है वहाँ असिस्टेंट डायरेक्टर को उन्होंने अपनी फ़ोटो दी थी, उसने तो उनका फ़ोटो देखते ही कूड़ेदान में फेंक दिया, कहा कि तुम हीरो बनने का ख्वाब कैसे देख रहे हो, अपनी शक्ल तो देखो।
फिर भी मनोज वाजपेयी ने हिम्मत नहीं हारी, वो ट्राई करते रहे, उनको फिल्में मिली। शुरुआत भले ही उनकी खलनायकी से हुई, लेकिन जब शूल जैसी फिल्में आई, बहुत सारी ऐसी फिल्में आई जिसमें वो लीड हीरो के तौर पर आए, जिसमें उन्होंने रोमांस किया। उन्होंने करिश्मा कपूर के साथ फिल्म जुबैदा में रोमांस किया, तो पिंजर में उन्होंने उर्मिला मातोंडकर के साथ रोमांस किया। तो ऐसा नहीं कि बॉलीवुड की एक्ट्रेसेस के साथ भी जो है बतौर हीरो उन्होंने काम किया। वहीं उनके जो साइड रोल भी जो रहे हैं वो इतने दमदार रहे हैं कि कभी कभी वो हीरो पर ही भारी पड़ गए। तो यहाँ हम आपको उनकी कुछ निजी जिंदगी की कहानी बताएं। भले ही मुंबई में कभी मनोज वाजपेयी को 10 लोगों के साथ रूम शेयर करना पड़ा हो, लेकिन अब मनोज वाजपेयी जो है 118 करोड़ की संपत्ति के मालिक है। मुंबई के अंधेरी में उनका आलीशान फ्लैट है, जहां वो अपनी पत्नी शबाना रजा यानी कि नेहा, जिनको फिल्म करीब से काफ़ी पॉपुलैरिटी मिलती, उनके साथ वो रहते। उनकी एक बेटी भी है और तमाम विदेशी गाड़ियाँ, तमाम धन दौलत जो है उनके मतलब कदम चूम रहे हैं। वहीं आपको ये बताएं कि शबाना रजा से जो है फिल्म सत्या के प्रमोशन के दौरान मिले थे मनोज वाजपेयी। उसी समय विदु विनोद चोपड़ा की फिल्म आई थी करीब, जिसमें शबाना रजा ने काम किया था। शबाना दिल्ली की रहने वाली थी और विदु विनोद चोपड़ा ने उनको एक पार्टी में देखा था और उसके बाद उन्होंने उनको ऑफर किया कि आप हमारी फिल्म में काम कीजिए। और इसके बाद मनोज वाजपेयी की मुंबई की एक पार्टी में मुलाकात हुई थी। हंसल मेहता की वो पार्टी थी जहाँ नेहा पहुंची थी। वहाँ पर मनोज वाजपेयी की जब पहली मुलाकात हुई तो नेहा के बालों में तेल लगा हुआ था, उन्होंने कोई मेकअप नहीं किया हुआ था और उनकी वो सादगी देखकर मनोज वाजपेयी को लगा कि नेहा वह बिल्कुल अलग हैं। उसके बाद दोनों की दोस्ती हुई, फिर प्यार हुआ। मनोज ब्राह्मण परिवार से है जबकि नेहा मुस्लिम परिवार से है। उनका असली नाम शबाना रजा है और फिर भी दोनों की शादी हुई। मनोज के परिवार ने भी उनकी शादी का विरोध नहीं किया, क्योंकि इससे पहले जब मनोज की शादी करवाई गई थी तो उनका पत्नी से तलाक हो गया था। ऐसे में तलाक के बाद उनके परिवार वालों ने कहा कि भाई ठीक है, जिससे भी वो शादी कर रहे हैं करने दिया जाए। आज मनोज वाजपेयी जो है हैप्पीली मैरिड है। एक तरफ उनकी फैमिली लाइफ बहुत अच्छी चल रही तो दूसरी तरफ उनका करियर जो है शानदार चल रहा है।